गाजियाबाद के एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए नरेश चौधरी जी का स्वागत है। आज हम उनसे बार एसोसिएशन के भविष्य और उनके विजन के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं संकल्प जैन और हम मौजूद हैं गाजियाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव के कार्यक्रम में, जहां पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में नरेश चौधरी जी खड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इन चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है। जी सर। मैं नरेश चौधरी एडवोकेट अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। कल हमारे यहाँ वोटिंग होनी है, तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कल सब वक्त अपने अधिवक्ता साथियों से अपील करना चाहता हूं कि सब समय से आएं और अपना वोट कास्ट करें, मुझे विजयी बनाएं। उनकी समस्या जो भी होगी वो मैं उनके हमेशा साथ हूं। कचहरी में जो समस्याएं हैं वो जनरली सबको पता है। हमारे यहाँ टॉयलेट की समस्या हमेशा बनी रहती है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले दिन से चुनाव में ये कहता आया हूँ कि सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी टॉयलेट्स की समस्या को दूर करना होगा। उसके बाद हमारे यहाँ कोर्ट्स हैं, वो जो सिमेट्री में नहीं होती, जो माइंड सेट नहीं होता, तो बेंच के साथ मिलकर पूरा उसका प्रयास करेंगे कि एक सिमेट्री में सारी कोर्ट्स बैठे, उसका प्रयास किया जाएगा। सब वकीलों के साथ रह के जो भी उनकी समस्या होगी उनको दूर करेंगे। चैम्बर की भी समस्या है, पार्किंग की समस्या है, समस्याएं कचहरी में हमारे यहाँ बहुत हैं। इनमें से जो भी दूर कर पाएंगे हम सबके सहयोग से उन समस्याओं का हल करेंगे। लेकिन एक निश्चित है, मैं पहले दिन से अपने चुनाव प्रचार में कहता आया हूं कि अगले साल के चुनाव की डेट मेरे जीतने के 15 दिन बाद मैं सबसे पहला प्रस्ताव मेरा होगा कि अगले साल चुनाव इस तारीख को होंगे। जैसा इस साल हुआ है 4 महीने बाद, उसके बाद भी बहुत सारी बातें और अभी भी अनिश्चितता थी, अचानक चुनाव हो गए, तो ये अनिश्चितता जरूर मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें मुझे केवल डिटरमिन होना है। इसमें ना मुझे किसी के सहयोग की जरूरत है, सिर्फ इतने सहयोग की जरूरत है कि मुझे वहां तक पहुंचाएं ताकि मैं इस काम को कर सकूं। यदि आप अध्यक्ष पद के रूप में चुने जाते हैं तो स्ट्राइक की एक बड़ी समस्या रहती है, जिससे न्याय व्यवस्था भंग होती है, लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो इसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, स्ट्राइक को लेकर मेरा सीधा सीधा मत है कि लोग दोष वकीलों के सिर आता है, लेकिन इसका सारा दोष प्रशासन और जुडिशरी को है। हमारे यहाँ मैं बार और बेंच की छोड़ दो, कचहरी की छोड़ दो, बाहर के भी जितने धरना प्रदर्शन है, पॉलिटिकली जितने धरना प्रदर्शन है, सरकारों के जितने उदासीन रवैये रहते हैं धरने प्रदर्शन के प्रति, इसलिए ये सारे गुस्से बढ़ते रहते हैं। पहली मीटिंग में अगर शासन, प्रशासन या बेंच और बार मिलकर कोई समस्या है, अगर उसे सुलझा लें तो ये ना स्ट्राइक हो ना कहीं धरना प्रदर्शन हो। लेकिन हाँ, अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, हमें सही जवाब नहीं दिया जाएगा, तो हड़ताल भी होगी, लेकिन सही कॉज के लिए होगी। हम कभी धरना प्रदर्शन नहीं चाहते, ना हम हड़ताल चाहते, लेकिन हमारी को जब सुनता नहीं है, हड़ताल हमारा अंतिम हथियार है, फिर वो इस्तेमाल करना पड़ता है। वो किसी भी आदमी, किसी भी क्षेत्र में हर आदमी का अंतिम हथियार हड़ताल ही है, जो वकीलों का भी है। लेकिन दिक्कत इसमें इस बात की है कि प्रशासन और जुडिशरी शुरू में जो समस्याएं हल की हैं उन पर के प्रति उदासीन रहते हैं, और वो बढ़ते बढ़ते फिर ये ऐसा हाल हो जाता है, तो उसके लिए हमें हड़ताल भी करनी पड़ती है। एक समस्या और रहती है कि पुलिस और वकीलों के मध्य तालमेल अच्छा नहीं रहता, कहीं ना कहीं खटास का माहौल रहता है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? ये सही बात है कि पुलिस और वकीलों के बीच हमारा एक आपसी ऐसा टसल है कि वो जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक संबंध बने रहते हैं, वो हमेशा ऐसे हैं। और ये भी तय है कि पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान के बराबर में रहना है और हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान के बराबर में रहना है। वकील और पुलिस दोनों एक दूसरे के पार्ट पार्सल भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टसल का भी एक हमारा रिश्ता है। उसमें कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं कि कई बार पुलिस की तरफ से थोड़ा सा ऐसा सख्त कदम या ऐसा कोई कार्रवाई ऐसी हो जाती है जो हम टॉलरेट नहीं कर पाते, उसको लेकर टसल हो जाता है। कई बार हमारे साथी भी, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे ना गलती होती हो, कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, उसको लेकर भी टसल हो जाता है। लेकिन प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, ऑफिसर्स के साथ मिलकर पूरी प्रयास ये किया जाएगा कि हम ऐसी स्थितियां पैदा ना होने दें कि हमारा और पुलिस का भी कोई टसल हो। पुलिस भी हमारी पार्ट पार्सल। अपने वकील भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने साथियों को संदेश देना चाहूंगा कि वकालत का पेशा बहुत गरिमापूर्ण पेशा है। आपने जिस पेशे को अपनाया है, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये समाज के हित के लिए उठाए जाने वाला पेशा है। और एक मेरा निवेदन छोटे भाइयों से जरूर रहेगा कि वकालत क्लाइंट की करें, अपने घर में ऐसे विवाद पैदा ना करें कि अपनी वकालत करनी पड़े। क्लाइंटों के लिए हम आए, हम उनकी वकालत करें और हम अंतिम जो गरीब आदमी है उसको न्याय दिलाएं। ये हमारे पेशे की पवित्रता है। तो हम ये सारे भाई उस पर चले रास्ते पर, तो ज्यादा बढ़िया रहे। तो ये थे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नरेश चौधरी जी। कैमरामैन कौशिक के साथ मैं संकल्प जैन।